शिव साकार है और साकार शिव भक्तों के ऊपर कैसे कृपा करते हैं। और दृश्य और अदृश्य रूप में भगवान शंकर की कृपा जान अनजान में भक्तों के ऊपर कैसे हो जाती है, ये कथा देवर्षि नारद के चरित्र से, नारद मोह की कथा से शिव पुराण में नारद जी का दिव्य चरित्र श्रवण करेंगे। ऋषियों ने, मनीषियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने भगवान शिव की आराधना, शिव की आराधना के बिना सबकी आराधना अधूरी है। ध्यान, सभी की आराधना करो लेकिन शिव की आराधना से ही शुभारंभ। सुप्रभातम, प्रातः काल शिव की आराधना से अपने जीवन का शुभारंभ करो। शिव कल्याण के देवता है, कल्याण आपके अंदर विराजमान, अपना और दूसरों का, सबका कल्याण आपके अंदर विराजमान है। लेकिन कल्याण के ऊपर जो माया का आवरण है उसे ईश्वर महिमा के द्वारा दूर कर हम शिव की सत्ता को, भगवती सत्ता को जानकर और अपने जीवन को धन्य करने का ये शिव कथा सत्संग एक सौभाग्य है। जीव शिव का स्वरूप है, हम सब शिव के स्वरूप हैं और उन शिव स्वरूप के आवरण को हटाने, बड़े बड़े ऋषियों मनीषियों को आवरण, कैसे भी हो जीवन में आपने अपने आप को भगवान को समर्पित किया, भगवान के लिए कुछ यत् करोसि यत् स्नासि यज्जोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्य मदर्पणम्। जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को करो, भगवान को समर्पित होकर करो। भगवत समर्पित कार्य भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन कोई भी सत्कर्म हो मेरे को अर्पण करो, हवन करो, यज्ञ करो, मेरे को समर्पित होकर करो। कल के प्रसंग में आप सब लोग भगवान की रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन सुन रहे थे। भस्म धारण करते हैं भगवान, उनकी महिमा को सुन रहे थे। पूजा संभार में कौन कौन वस्तुएं हम भगवान को चढ़ाएं तो भगवान प्रसन्न हो रहे थे। याद बिल्वपत्र का कितना बड़ा महत्व है वो भी कल की कथा में श्रवण कर रहे थे। जीवन को सात्विक बनाने की बात शिव पुराण में आती। सदाचार, शुद्ध सात्विक हम कैसे रहें तो शास्त्र कहते युक्ताहार विहार से। शुद्ध सात्विक भगवत उपासना के लिए खान पान की शुद्धता, पवित्रता की आवश्यकता है। खान पान की शुद्धता सही रहेगी तो मन लगेगा भगवान। तो खान पान की पवित्रता रखना चाहिए सदाचार के अंतर्गत। अपने आप को पावन पवित्र रखकर भगवान का अर्चन बंदन करना चाहिए। ये सब सदाचार के अंदर आता है। खान पान सही रखोगे तो शुद्ध हो, आपकी बुद्धि शुद्ध हो, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। एक राजा अलर्क थे। राजा अलर्क की पत्नी का नाम था मदालसा। मदालसा अपने बच्चों की नींव हम कैसे मजबूत रखें, माता पिता के सत्कर्म, माता पिता का रहन सहन,
बच्चों पर, अपने नाती पोते पर बहुत असर करता है। मदालसा अपने बच्चों को क्या सिखाती थी? झूला झूलाती थी, लोरी गाती थी और उनको सुनाती थी शुद्ध हो, शुद्ध, सदाचार में शुद्धता की आवश्यकता, शुद्ध हो। घर में बच्चे जाते हैं तो जबरदस्ती कहते हो दोनों हाथ जुड़वा तो प्रणाम, और बच्चा इस लायक हो जाए तो कोई जाए या न जाए, भगवान का मंदिर सबके घर में है, आप यदि प्रणाम करते हो, बच्चे को साथ में ले जाते हो, तो 2-4-10 दिन के बाद में जैसे आप प्रणाम करते हो वैसे आपका बच्चा प्रणाम करने लगे। जैसे आप घर में ताली बजा करके राधे राधे बोलते हो, आपका बच्चा वैसे बोलने वाला है, कुछ करने की जरूरत नहीं। सतसंगति ही कथय कि न करोति पुंसाम, तो शुद्ध भोजन शुद्ध करा तो क्या होगा? मदालसा अपने बच्चे को कहते बुद्ध हो सी, बुद्धि निर्मल हो। जब बुद्धि निर्मल होगी, शास्त्र कभी भी किसी को अकर्मण्य नहीं बनाते। शास्त्री नहीं कहते कि घर गृहस्थी का काम न करो, शास्त्री नहीं कहते काम धंधा छोड़ो, शास्त्र कहते बुढ़ापे में भी काम धंधा करो, लेकिन उस काम धंधा के साथ में नाम को जोड़ो, प्रभु को जोड़ो। घर गृहस्थी का काम कभी किसी को मना नहीं। बहुएं घर में आ जाएं, इसके बावजूद भी घर का काम करना चाहिए, लेकिन उस घर के जितना शरीर चले, लेकिन घर के काम के साथ में भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। ये संसार माया परिवर्जित, घर गृहस्थी में रह करके भी उससे अनपेक्ष रहना चाहिए। ये शास्त्रों का मत है। और जब हम ऐसे रहेंगे तो हमारा संबंध भगवान से संबंध क्यों नहीं बनता? भगवान से संबंध ना बनने का हमारा आपका कारण है माया। हम लोग संसार की माया में फंसे हुए। भगवान के पास जब बैठते हो, कभी अनुभव करते हो आप लोग, वैसे बैठे रहो तो बातचीत करते रहो तो थोड़ी बहुत तो भगवान में भले ध्यान चला जाए, लेकिन जब भगवान में ध्यान लगाते हो, माला लेके बैठते हो, तो मन कहाँ जाता है बताइए? जो बातें आपको वर्षों वर्षों में याद नहीं आती, वो माला लेने में याद आती। दुनिया का में मन यहाँ वहां जाता, क्यों? वही माया। लेकिन जब हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके हमारी वृत्ति बदल जाती है। संसार स्वप्नवत लगता है। त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्य मुवाच। ऐसा मदालसा ने अपने बेटों को समझा करके और विरक्त बनाया, गृहस्थी से विरक्त कर दिया था एक आदर्श जननी ने। तो आदर्श जननी मदालसा ने अपने बच्चों को भक्त बना दिया, गृहस्थी छोड़ा करके संत बना दिया। लेकिन कम से कम आप सब लोग देवियों, जहां तक आपका बस चले, अपने बच्चों में, अपने पोते में, पोतियों में अच्छे संस्कार देने का प्रयास करो, ताकि आगे संस्कार उनके अच्छे बन सके।